हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो रोजमर्रा के शब्द बोलते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, मुझे किताब दे दो, मैं स्कूल से आया, यह बुक मेरी है, जैसे छोटे छोटे शब्द जो है वो आखिर काम क्या करते हैं। यही वह जगह है जहाँ अधिकांश बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें वाक्य तो याद रहता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि क्या एक्शन वर्ड हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है और इसका मीडियम क्या है। अगर इन शब्दों का लॉजिक समझ लिया जाए ना, तो हिंदी ग्रामर का यह ट्रिकी टॉपिक भी बहुत आसान लगने लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे रोजमर्रा के और कम्युनिकेशन में कारक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वाक्य का सही मीनिंग कैसे क्लियर करते हैं, और स्टूडेंट्स इन्हें सबसे ज्यादा कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं कारक, जो कि प्रैक्टिकल, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको समझना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसे एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जिसे कहते हैं कारक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला या क्रिया से संबंध रखने वाला। अब जानते हैं इसकी परिभाषा कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया के साथ संबंध होता है वही कारक चिन्ह कहलाता है। कारक के प्रकार, जो कि एक छोटी सी तालिका से, टेबल से आपको समझाया जाएगा। तो पहले यहाँ पर कारक का नाम दिया है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है नो, ने। राम ने पत्र लिखा। कर्म कारक, जिसकी विभक्ति को। मैंने मोहन को देखा। करण कारक से और द्वारा। यहाँ पर ये दोनों विभक्ति चिन्ह होंगे, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे वह कलम से लिखता है, क्योंकि यहाँ पर से जो है ना वो साधन का काम करता है। जैसे कि वह कलम से लिखता है, मैं बस से स्कूल आता हूँ। संप्रदान कारक को और के लिए। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में लगाया जाता है, जिसे पेड़ से फल गिरा। संबंध कारक का की के, तो यह राम का घर है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संबंध बताया जाता है, तब यहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में और पर। बच्चे मैदान में खेलते हैं, टेबल पर बॉटल रखी है। इस चीज को आप दोनों विभक्ति चिन्हों को ध्यान रखेंगे। संबोधन कारक, जो कि सबसे सरल है और हिंदी ग्रामर के कई कंटेंट में संबोधन कारक आता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो और कोई आश्चर्य वाली बात हो। जैसे है ईश्वर मेरी रक्षा करो। अब प्रत्येक कारक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो कारक बनता है हमारा, वो है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है ने। जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, सीता ने गीत गाया। तो कर्ता कारक विभक्ति ने, और जो क्रिया को करता है, जैसे राम ने पत्र लिखा। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन, मैंने मोहन को देखा। तो यहाँ पर जो कर्म कर रहा है, विभक्ति को, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, और मैंने मोहन को देखा। करण कारक, जिसकी विभक्ति से और द्वारा दोनों ही होंगे, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, वह बस से स्कूल आता है, वह रिमोट से टीवी ऑन करता है। तो ये एक साधन के रूप में यूज होता है। अब संप्रदान कारक, विभक्ति इसकी होगी को और के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए। देने के अर्थ में और कार्य करने के अर्थ में, दोनों में ही इसका संबंध
बताया जाता है। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, भाई ने बहन को उपहार दिया। तो जहां देने की बात होती है ना, वहां पर इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक, तो अ से अपादान और अ से अलग होने के अर्थ में इस विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। हालांकि इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। जैसे हाथ से पेन गिरी, पेड़ से फल गिरा। तो अलग होने की स्थिति और अलग होने का जो भाव होता है यहाँ पर लिया जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुलना या भय का भाव भी होता है। जैसे कि वह राम से मोटा है, या मुझे कुत्ते को देखकर, या मुझे कुत्ते से डर लगता है। तो दोनों का भाव तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ यहाँ पर। हमने भय का भाव भी बताया और अलग होने का उदाहरण भी हमने अच्छे से समझा। लेकिन इसकी विभक्ति का जो कारक है वो है अपादान कारक। जो विभक्ति है वो है से, और परिभाषा अलग होने का जहां पर भाव हो, इसे आप ध्यान रखेंगे। संबंध कारक जो कि का, की, के से हम समझते हैं। तो दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाला कारक तो संबंध कारक कहलाएगा। विभक्ति का, की, के दो शब्दों का संबंध, वह राम का घर है, वह गाय मोहन की है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। वह पेन शाम का है। अधिकरण कारक में और पर, जिसकी विभक्ति है में और पर। जिस स्थान या आधार पर क्रिया होती है वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कि में और पर। टेबल पर बॉटल रखी है, बैग में सामान रखा है या बुक रखी है, पेन में इंक डला है। तो यहाँ पर सारी चीज का बोध हुआ है, जैसे स्थान का और आधार का। बच्चे मैदान में खेलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। संबोधन कारक विभक्ति है अरे ओ। जैसे अभी आपको बताया, हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो या आश्चर्य का भाव व्यक्त करना हो, तब संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, संबोधन है अरे ओ, किसी को पुकारना। और यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। तो ये था आज का हमारा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, जिसे कहते हैं कारक, जो कि हिंदी ग्रामर में अपना एक विशेष महत्व रखता है, जिसकी छोटी सी गलती कई बार हमें समझ नहीं होती और हम गलत कर देते हैं। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है कारक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहाँ डाउट है, आप मुझे अपने विचार कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी विचारों का, सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने चैनल हिंदी हब विद